ठीक है, आज है डे 10 और हम कोई डेट नहीं लिखे हैं क्योंकि सारा नोट सेम क्लास में बनाना है। ठीक है, फटाफट चालू करते हैं बिना बकवास का। आज हम लोग पढ़ रहे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मतलब कि कम्युनिकेट करने में क्या क्या बाधाएं आ सकती है। पहला होता है फिजिकल बैरियर। अब ये क्या होता है समझो। ठीक है, देखो, ये है एच फॉर हरमन, ये है एच फॉर सिमरन। ठीक है, इन लोगों का प्यार है 90s का, 90s का इन लोगों का प्यार है। ठीक है, अब अच्छा इसमें फिजिकल बैरियर आखिर में होता क्या है। ये किया इसको कॉल, किससे कॉल किया, टेलीफोन से। ठीक है, टेलीफोन से कॉल किया भाई, इसके पास आया टेलीफोन से कॉल, ये कॉल को उठाई अपना कान में लगा ली। बोलती है ये, नहीं सॉरी, ये पहले बोलता है हेलो, तो ये बोलती है है है, ये बोल रहा है हेलो, वो बोल रही है है। मतलब क्या कि इसका आवाज उसकी तरफ पहुंच नहीं पा रहा है। जब इसका आवाज पहुंचा एक बार हेलो, तो पीछे से इसकी मम्मी बोली बेटा हरमन सामान ले बेटा, ये लिया वो लिया, तो सिबन को और डिस्टरबेंस बात करने में। तो जब आवाज या इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस की वजह से कम्युनिकेट करने में बाधाएं आएंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल बैरियर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एकदम सेम ही एग्जाम में लिखे आना है, नॉइज, इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस आर फिजिकल बैरियर। ठीक है, ये लिख के आना है, फटक से ये लिखो वीडियो पॉज करके। और एक चीज और लिखो इसके ठीक नीचे में लिखना, अ टेलीफोन कन्वर्सेशन जो कि यहाँ पे हो रहा है, a telephone conversation may not be effective due to high level of noise or mechanical defect, या हाई लेवल ऑफ नॉइज ही तक लिखो। ठीक है, फटाक से लिखो। ओके, वीडियो को थोड़ा जूम आउट किए ताकि ये वाला पोर्शन दिखे। सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर है पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर, इसमें क्या होता है देखो, दूसरा पेन ले लेते हैं। वही लड़के अपना हरमन, वही लड़की अपनी सिमरन। ठीक है, हरमन इसको बोला आई लव यू। ठीक है, सिमरन इसको क्या बोली, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, तो आई लव यू, सिमरन के लिए आई लव यू क्या मतलब था कि ये मेरा दोस्त है। ठीक है, उसका खुद का जजमेंट है, आई लव यू मतलब मेरा दोस्त हमको प्यार करने नहीं, उसका खुद का सोशल जजमेंट है, उसका खुद का इमोशन है। ठीक है, तो मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये क्या समझा था आई लव यू, ये समझ बैठी यू आर माई फ्रेंड, जो कि आज के दिनों में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पर्सनल जजमेंट जो कि इसका था, इमोशन वही पर्सनल इमोशन जो कि इसका था, और सोशल वैल्यूज मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन, ये हरमन है सेंडर और सिमरन है रिसीवर, एस फॉर सेंडर आर फॉर रिसीवर। पर्सनल जजमेंट एंड इमोशन एंड सोशल वैल्यूज मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ये है सेंडर ये है रिसीवर। ठीक है, फटाक से भी नोट करो। थर्ड टाइप ऑफ बैरियर जो होता है वो होता है सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, क्या होता है सिमेंटिक, SEMANTIC, सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर। इससे तुम लोग खुद समझ आ गया कि लैंग्वेज डिफरेंट है इसलिए बात नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये है हरमन, अब ये है एना। एना, एना है स्पेन की, हरमन है पंजाब का। हरमन इसको बोल रहा है मैं मैं तेनू प्यार करदा हाँ। ठीक है, ये इसको बोल रही है बोला, समझ ही नहीं आ रहा, कन्वर्सेशन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसको लग रहा है कि जो बोल रहा है कि ये इससे प्यार करता है, सिमरन को लग रहा है कि मेरे को हेलो बोलना चाह रहा है, तो वो भी बोल रही थी होला। ठीक है, तो वर्ड्स में कन्वे डिफरेंट मीनिंग विच में कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वर्ड्स दूसरा मीनिंग बता सकते हैं जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। देखो यहाँ से केस स्टडी आएगा। ठीक है, केस स्टडी, रटना नहीं है समझना है। ठीक है, रटना नहीं है समझना है, बार बार याद रखो। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है समझ आ गया, नोट भी कर लो करना। अब देखो स्टेटस बैरियर क्या होता है। स्टेटस बैरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से इसको समझो। ठीक है, ये है सिमरन, ये है हरमन, एच फॉर हरमन एस फॉर सिमरन। ठीक है, ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो सिमरन इसको नहीं लेते, इसको हम ले लेते हैं ऐसी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं हम लोग ऐसी।
ठीक है। हरमन ऐसी, अब हरमन एक कंपनी में काम करता है, कंपनी का नाम है टाटा, ठीक है, कंपनी का नाम है टाटा। अब ऐसी जो है वो हरमन सीनियर है, क्या है, सीनियर। हरमन क्या है ऐसी का, सबऑर्डिनेट है, मतलब जूनियर है, सबऑर्डिनेट और जूनियर। इन लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। इन लोगों के बीच सीनियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है। तो इसकी वजह से हरमन जो है सिमरन को अपने दिल की बात बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तुम लोग इसको समझ गया ना, सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या होता है, इससे तुमको ये समझ आ गया। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, एमजीटी मतलब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में क्या लिखना है वो चीज हम बोल रहे हैं, फटाफट नोट करो, ठीक है। तुम लोग पता है ये सब टेबल अगर बनाना चाहते हो तुम लोग ये सब बना सकते हैं, ताकि पढ़ने टाइम रिवाइज करने टाइम जल्दी जल्दी हो जाए, हम क्योंकि बनाए हैं। लिखो, हाँ सॉरी, सीनियर ने सुपीरियर, माफ करना, सुपीरियर, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। Superior subordinate relationship in a formal organization may cause problem in communication. Superior subordinate relationship in a formal organization may cause problem in communication. क्यों? अब ये भी हिंदी में लिख लो। मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को सिलेक्टेड इन्फो देगा, एकदम गिना चुना इन्फॉर्मेशन देगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्यों? ताकि एक स्टेटस डिफरेंस मेंटेन रहेगी, भाई तुम छोटा है, हम तुमको सिर्फ सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन देंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं जो तुम्हारे काम का नहीं है, हंसी मजाक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ काम का। तो लिखो मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को सिलेक्टेड इन्फो देगा टू मेंटेन स्टेटस डिफरेंस एंड सबऑर्डिनेट्स विल आल्सो कन्वे इंफॉर्मेशन व्हिच द सुपीरियर्स वुड अप्रिशिएट। सबऑर्डिनेट्स अपने सीनियर को वही इन्फो देगा जिसको वो अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। फटाफट करो, देखो इसको समझो। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा चार्ट बनाया है। सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है, बॉस, बॉस जो कि टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट है। फिर एक डिपार्टमेंटल हेड जो कि मिडिल मैनेजमेंट है। फिर सबसे लास्ट में आता है सुपरवाइजर जो कि लोअर मैनेजमेंट है। अब अगर सुपरवाइजर को अपने बॉस तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना होगा तो उसको पहले डिपार्टमेंटल हेड को बोलना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल हेड अगर और भी लेयर ऑफ मैनेजमेंट, मान लो कि यहाँ पे कुछ और लोग, ठीक है, तो ये को बात पहुंचाएगा, इसके ऊपर कोई और आदमी ये लोग इसको बात पहुंचाएगा, फिर जाके लास्ट में इंफॉर्मेशन बॉस के तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे सेवरल लेयर ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है, सेवरल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट है। तो इसकी वजह से भैया कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा, जो इन्फो पहुंचाना चाहिए वो इन्फो नहीं पहुंच रहा है। तो इसको तुम लोग क्या लिखोगे, हम बता रहे हैं, लिखो when the organization has several layers of management, disturbance may cause in communication, disturbance may cause in communication, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो फटाक से, ठीक है, आगे कॉपी। थर्ड बैरियर जो है वो है इन अटेंशन। इन अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देना, अटेंशन मतलब ध्यान देना, इन अटेंशन मतलब ध्यान ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब देखो ये है हरमन, ये है सिमरन, ये दोनों एक पार्क में बैठा हुआ है, ठीक है। सिमरन अपना फोन में खेल रही है गेम, ठीक है, ये इसका फोन है, फोन में गेम खेल रही है। हरमन इसको बोल रहा है कि आई लव यू, बोल रहा है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन सिमरन क्या कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है, अटेंशन नहीं दे रही उसके बात में, बोल रहा है बोलने दो, बोल रहा है, अटेंशन ही नहीं दे रही है, क्या बोलना चाह रहे हो उसको ही नहीं दे। इसको बोलते हैं इन अटेंशन। जब सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है कि सेंडर क्या बोल रहा है, जब रिसीवर सुनना ही नहीं चाहेगा कि सेंडर क्या कहना चाहता है, तो कम्युनिकेशन होगा कैसे। तो ये इन अटेंशन बैरियर है, ठीक है, लिखाने का जरूरत नहीं, एकदम क्लियर है तो भैया, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता। अब देखो बस ये लास्ट है, इसके बाद एक और है अदर बैरियर्स, फिर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन खत्म, ठीक है। अब आ रहा है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग अपने पता है बहुत सारे बैरियर्स जो ना बहुत इजी इजी हम लोग सबको अपना पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। अब प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या होता है, देखो सिमरन, हरमन, सिमरन उसको बोली आई लव यू, हरमन सिर्फ इतना ही सुना, हरमन लगा रही है अपनी मम्मी को कॉल, मम्मी बहू मिल गई, बहू मिल गई, शादी की तैयारियां करो, मजा आएगा मजा आएगा। लेकिन सिमरन को पूरा बात ही नहीं सुना, वो उसका बात सुना ही नहीं, पहले ही उसने देखिए मेरे को लव यू बोल रही, लेकिन ये बोले कि आई लव यू एज अ फ्रेंड,
ले। तो मतलब कि सिमरन पूरा बात बोली उससे पहले ही हरमन जजमेंट दे दिया, समझ लिया कि अरे ये तो मेरे को ही बोल रही है, इसको बात पूरा करने ही नहीं दिया, उससे पहले ही समझ के शादी का तैयारी करने लग गया। तो इसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन। इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखो सम पीपल आर इन हैबिट ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट, some people are in habit of forming a judgment before reading or listening, before reading or listening to the entire message. Okay, सबसे लास्ट चीज है वो क्या है, अदर बैरियर्स। अदर बैरियर्स मतलब क्या, लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी की वजह से कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाया। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कोई अपना मैसेज जो भी भेज रहा है सेंडर, उसको बहुत खराब तरीके से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। रॉन्ग ट्रांसलेशन, अगर कोई सेंडर, देखो लैंग्वेज बैरियर तो पता ही है, सिमेंटिक बैरियर, दो अलग अलग लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा है, अगर उसके बीच में कोई ट्रांसलेटर है, अगर वो ट्रांसलेशन ही रॉन्ग कर दिया तो उसको बोलते हैं रॉन्ग ट्रांसलेशन। ये सब अदर बैरियर्स की कैटेगरी में आती हैं और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो गया खत्म। अब हम लोग करेंगे ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो कि बहुत इजी। और ध्यान रखो सब चीज समझना है, वहां अपने लैंग्वेज में लिख के आना, यहाँ पे समझो, केस स्टडी से आएंगे। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पढ़ लिए, अब हम लोग का टॉपिक है ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये देखो यहाँ पे हम लिखे ओवरकमिंग, ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो बाधाएं आ रही थी उनको अब कैसे सॉल्व करें। पहला, वेल ड्राफ्टेड मैसेज। मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं, क्लियर रखो, कॉन्साइज रखो, एकदम वेल ड्राफ्ट करके भेजो ताकि कोई दिक्कत ना आए। Means message should be clear and concise to prevent misunderstanding. Okay. दूसरा, प्रॉपर लैंग्वेज। जस्ट अभी हम लोग सिमेंटिक बैरियर पढ़े थे जिसमें लैंग्वेज की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाई थी, तो अभी हम लोग प्रॉपर लैंग्वेज यूज करेंगे जो हम लोग का रिसीवर उस लैंग्वेज को समझ पाए। अपने से भर के आना है भैया अंदर में, यहाँ पे लिखने मत बैठो, प्लीज लिखने मत बैठो, समझो। हाँ, भले से पॉइंट्स तो लिखो कि प्रॉपर लैंग्वेज क्या होता है, इसके अंदर का माल पानी जो होता है ना, अंदर का, वो यहाँ पे नहीं लिखने बैठो, वो एग्जाम में लिखना। ये सब लिखने बैठो कि प्रॉपर लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है, समझो। अंदर में क्या लिखना है वो एग्जाम में। चलो, थर्ड ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, टू वे कम्युनिकेशन। मतलब कि कम्युनिकेशन दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। अब इसमें देखो एक दो नया वर्ड सीखने में मिलेगा जो कि एक कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मतलब सेंडर, कम्युनिकेटिव डबल ई लास्ट में, कम्युनिकेटिव मतलब लिसनर, ठीक है। तो कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटिव दोनों को, सॉरी, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब कि बोथ लिसनिंग एंड बोथ टेलिंग, ठीक है, दोनों को सुनना है, दोनों को बोलना है, इसीलिए इसको टू वे कम्युनिकेशन, मतलब टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन, ठीक है। खुद से तुम्हें लिख के आ सकता है। अगर तुम लोग ये चीज यूज नहीं भी किया तो ये भी लिख सकता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों को बात करना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटिव इसमें यूज करना तो बढ़िया रहेगा। ओके, और एक चौथा तो बताई नहीं। हाँ, एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है ये, EMPATHETIC, एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब दिल लगाकर सुनना। दिल लगा के सुनने से कौन सा प्रॉब्लम दूर होगा, इन अटेंशन का, कौन सा, इन अटेंशन का बैरियर दूर होगा, जो कि इग्नोरेंस है कि भैया बात सुन ही नहीं रहे। अब देखो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम लोग, one should be a good listener, one should be a good listener to communicate effectively, जिससे इन अटेंशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दिल लगा के सुनो ताकि कम्युनिकेशन अच्छा हो, इन अटेंशन मत दो, मतलब अटेंशन दो, इन अटेंशन नहीं। ओके, अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर वाला पॉइंट है जेस्चर एंड टोन्स। जेस्चर एंड टोन्स का मतलब फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन्स। जेस्चर एंड टोन्स मींस फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन्स। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कुछ कुछ भी मैसेज अगर तुम भेज रहे हैं या कुछ भी मैसेज अगर तुम बोल ही रहा है तो तुम्हारा टोन और फेशियल एक्सप्रेशन तुम्हारे मैसेज को मैच करना चाहिए। अब तुम कह रहे हैं आई लव यू और तुम्हारा फेशियल, आई लव यू ऐसे करके बिल्कुल सेम सेम नहीं लग रहा है। जो मैसेज भेज रहे हो वो तुम्हारे फेशियल जेस्चर और टोन को मैच करना चाहिए। वंस सॉरी, वर्ड्स इन मैसेज मस्ट गो एप्रोप्रिएट जेस्चर, ठीक है, एप्रोप्रिएट जेस्चर एंड टोन्स। जो भी तुम बोल रहा है वर्ड्स, वो मैसेज का एप्रोप्रिएट जेस्चर और टोन के साथ जा सकते हैं। एक और बार सुन लो, ठीक है, words in the message must go with the appropriate gesture and tones, ठीक है। और एक और फीडबैक। फीडबैक, अब देखो कम्युनिकेशन अगर गलत हो रहा है या बाधाएं आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फीडबैक क्या होता है, मतलब पूछ लेना कि डिड यू गॉट व्हाट आई टोल्ड यू, मतलब क्या तुम्हें समझ में आया मैंने तुम्हें क्या कहा।
समझे? फीडबैक लेना जरूरी है। अंदर में क्या लिखना है खुद से समझ लो, फीडबैक कि भैया समझ आया ना क्या कहे हैं, अंदर में क्या लिखना है खुद से समझो, क्योंकि हिंदी में हम समझा रहे हैं, वहां पे इंग्लिश लिखना है। प्लीज ट्राई टू फ्रेम योर आंसर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पे समझना है। ओके ओके, फिर आज का वीडियो होने को आ गया खत्म। और सबसे मेन चीज है बैरियर टू कम्युनिकेशन में, जो कि है ग्रेप वाइन। ग्रेप मतलब अंगूर, ग्रेप, GRAP, ग्रेप वाइन, VINE, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ग्रेप वाइन का मतलब है कि हम लोग को गॉसिप्स करना चाहिए, है ना, सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, जितना भी इनफॉर्मल तरीके है बात करने का उनको यूज करना चाहिए, ताकि फॉर्मल कम्युनिकेशन से, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या था, स्टेटस बैरियर जो था, स्टेटस बैरियर में क्या हो रहा था कि भैया जो वो लड़की टॉप में थी और जो हरमन नीचे था, वो उसको जाके कुछ बोल नहीं पा रहा था, और लड़की भी जो, सॉरी सीनियर, सॉरी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का ही बात कर रहे, स्टेटस बैरियर, जिसमें क्या था, फॉर्मल कम्युनिकेशन था, कोई भी किसी को अप्रोप्रिएट मैसेज पहुंचा नहीं पा रहा था। तो हम लोग को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का चैनल यूज करना चाहिए, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि गॉसिप्स शुड बी यूज टू सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब रिप्लेस करना फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्रेप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करना चाहिए, जैसे कि गॉसिप, ताकि हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर दे, सप्लीमेंट कर दे, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होता है, और प्लीज तुम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने पर ट्राई करो, ठीक है।